अभी एनएमएस सर ने हम मैथ्स वाले लोगों को एक छोटा सा चैलेंज फेंका है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम मैथ्स वाले उस चैलेंज को समझ गए हैं। आप डिसाइड कीजिएगा। अंशुल सर मित्र हैं मेरे और उन्होंने कहा कि हम लोग फिजिक्स और मैथ्स की बातें करते रहे, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि मैथ्स इज द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं हो सकता। पर कई बार ऐसा भी होता है कि बिना फिजिक्स के मैथ्स मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही एक सवाल मैथ्स का लेके आया हूं। लेट्स ट्राई इट। आप इसको मैथ्स से करिएगा, हम इसको फिजिक्स से करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो ये सवाल समझा देता हूं क्या है सर। सर x1 एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 भी एक वेरिएबल है, पर वो x2 जो है वो डिपेंडेंट है। वो x1 पे इस तरह से डिपेंड करता है, c x1 माइनस अपॉन x1 माइनस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, एक पॉजिटिव एक कांस्टेंट है सी हमारे पास। उसके बाद y1 जो है एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y2 एक और वेरिएबल है। y2 भी y1 पे डिपेंड करता है, पर y2 y1 पे जो डिपेंड करता है वो x1 x2 के साथ को रिलेट करके डिपेंड करता है, जैसा ये दिया हुआ है माइनस x2 बाई x1 y1। अब वो बोल रहा है कि इफ एनी हाउ वी फाइंड आउट कि x1 और y1 में रिलेशन लीनियर है, तो उस केस में y2 एंड x2 जो कि x1 y1 पर डिपेंड कर रहे हैं, उनमें कैसा रिलेशन होगा? लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, इलिप्टिकल होगा, हाइपरबोलिक होगा? दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर। तो एनएमएस सर की चाल क्या थी? एनएमएस सर ने हमें ये क्वेश्चन दिया था कि x1 और x2 दो वेरिएबल्स हैं जो आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। सर ने x1 को इंडिपेंडेंट और x2 को डिपेंडेंट बोला था बिकॉज x2 जो है x1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। एसेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस में कुछ नहीं, दोनों ही दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा y2 भी इस फॉर्म में कनेक्टेड है y1 से, और y2 और y1 दो अलग वेरिएबल्स के बारे में बात की गई है। x1 एंड y1 आर लीनियरली रिलेटेड, ये दोनों आपस में लीनियरली रिलेटेड है। तो बताइए x2 और y2 किस तरह से रिलेट हो। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को पहले तो मैथ्स से ही ट्राई करते हैं, कि मैथ्स में देखते हैं इसमें क्या होता है, और फिर फिजिक्स भी सोचेंगे, देखते हैं कि हम सोच पाते हैं क्या क्या है। तो मैंने पहले मैथ्स से जब इस क्वेश्चन को ट्राई किया तो ये क्वेश्चन था, तो मैंने कहा देखते हैं भाई ऐसा क्या है। हमें बेसिकली x2 और y2 को रिलेट करना है ना। तो x2 और y2 को रिलेट करने के लिए हमें एक्सप्रेशन x2 और y2 की फॉर्म में चाहिए। तो पहले ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो वो ये आ जाता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा ये आ गया। अब ये x1 x2 में सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब जो रिलेशन x2 का x1 में होगा वही x1 का x2 में होगा, तो ये रिलेशन आ गया। और मैंने x1 को x2 की फॉर्म में इसलिए निकाला क्योंकि मुझे फाइनल आंसर में x2 चाहिए, y2 चाहिए, x1 नहीं चाहिए और y1 नहीं चाहिए। तो ये रिलेशन आ गया। अब y1 खुद क्योंकि लीनियर है तो y1 मस्ट बी mx1 प्लस डी। y1 इज अ लीनियरली रिलेटेड है ना x1 से, तो y1 जो है mx1 प्लस डी होगा। तो हम इस रिलेशन में x2 को छेड़ेंगे नहीं, y2 को छेड़ेंगे नहीं, वो तो चाहिए ही। y1 और x1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x1 तो यही है और y1 ये। तो जैसे ही मैंने यहां पर x1 की जगह cx2 अपॉन x2 माइनस सी डाल दिया, और वो mx1 प्लस डी था, तो x1 की जगह वापस cx2 अपॉन x2 माइनस सी लगाया। तो एक तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये बाहर वाली चीज अंडर मल्टीप्लाई होगी तो इसको उड़ा देगी, उधर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये y2 जो है x2 की फॉर्म में सीधा लीनियर ही आ गया। तो एक्चुअली मैथ्स के लेवल के हिसाब से भी टीडीएस तो नहीं है। क्वेश्चन मजेदार जरूर है क्योंकि बच्चे को लोकस वगैरह समझ में आना चाहिए कि कौन से वेरिएबल्स उसको एलिमिनेट करने हैं, कौन से वेरिएबल्स उसको एलिमिनेट नहीं करने हैं, अगर मैंने सही किया है तो। फिर मैंने सोचा कि सर ने इसको पूछा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात होगी, बिकॉज डेफिनेटली सर ऐसे तो नहीं चैलेंज देंगे। सो मैंने सोचा थोड़ा सा फिजिक्स लगाते हैं। तो मैंने ना उस इक्वेशन को, मुझे समझ में आ गया फिजिक्स की बात हो रही है तो जरूर ये जो क्वांटिटी x1 x2 है ना, इनका कुछ मीनिंग होता होगा। तो मैंने पहले जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसको रीअरेंज किया तो ये आया। तो मुझे कुछ 1/x1 प्लस 1/x2 इक्वल टू 1/c जैसा दिखा। तो देन आई थॉट कि मे बी शायद कुछ ये रेजिस्टेंस का फंडा है कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया हुआ है और वो फिक्स है। तो अगर वो फिक्स है और आप x1 के हिसाब से दूसरी रेजिस्टेंस लेके आ रहे हैं, फिर मुझे समझ में आया करंट वगैरह निकालना होगा, पर ये तो नेगेटिव सा आंसर आ रहा है तो मैं सोच नहीं पाया इसको। फिर जब ये मैंने देखा ना कि ये माइनस आया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे लगा कि भाई शायद कुछ ऐसा है कि y1 का जो रेशियो x1 से है और y2 का जो रेशियो x2 से वो इक्वल है, पर वो नेगेटिव भी आया हुआ है। तो मतलब कुछ उल्टा हो रहा है। अब अगर कुछ उल्टा हो रहा है, सो मेरे को फिर दिखा कि शायद ये तो कुछ ऑप्टिक्स में भी होता था, आई डोंट नो।
मुझे याद सा आ रहा है कुछ ऐसा कुछ होता था, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी कौन से मिरर में थी मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन शायद कुछ ऐसा सा है। तो मे बी दिस इज लाइक कि x1 उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक रिफ्लेक्ट होने के लिए किसी मिरर के सामने, इफ दिस इज ये मिरर के लिए यूज होता होगा शायद, तो उसकी इमेज x2 पे बनेगी। तो ये रिलेशन शायद ये है इनका उस मिरर के उस पॉइंट से वो डिस्टेंस है। तो फिर ये y1 y2 क्या है? अब y1 बाई x1 मेरे को लगता है कि शायद y1 लेंथ का ऑब्जेक्ट वहां फिट कर दिया होगा उस जगह। तो y1 लेंथ का ऑब्जेक्ट x1 डिस्टेंस पे है, तो इमेज का जो साइज है वो y2 होता होगा। तो ये माइनस क्यों आ रहा है? तो मुझे लगता है शायद इन्वर्टेड इमेज बनती होगी, मे बी, मतलब एक ऊपर बनता है तो एक नीचे बनता होगा वो। और वो यही कहना चाह रहा है कि ये ज्यादा दूर, जितना ये डिस्टेंस है उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का, इमेज का डिस्टेंस कुछ इस तरह का खेल होता होगा। आई फील सो कि ये y1 होता होगा, ये x1 होता होगा, ये x2 होता होगा, ये y2 होता होगा। ये लीनियरली वेरी कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि तुम जितना दूर इसको ले जा रहे हो ना, उतना ही तुम ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करते जा रहे हो। अब मेरे ख्याल से शायद क्योंकि रे ऑफ लाइट शायद ऐसे आएगी तो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, तो ये क्योंकि लीनियर है तो ये भी लीनियर होगा। दिस इज माय थॉट। ऑफ कोर्स फिजिक्स की बात है, एनएमएस सर की दुनिया है, वो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं तो इतना अच्छा बता भी नहीं सकता। ये सिर्फ मैंने गेस वर्क करने की कोशिश की, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा मिरर होगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही सोच रहा हूं क्या, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये साइज की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव आता भी है क्या। पर अगर मैं सही सोच रहा हूं तो बताइएगा, और मैं काफी इंटरेस्टेड हूं इसके बारे में जानने के लिए। अगर ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए। और मैंने भी एनएमएस सर के लिए एक बहुत प्यारा वीडियो बनाया है, पहले ही बनाया है, जिसमें मैथ्स और फिजिक्स किस तरह से आपस में कनेक्टेड है, वो देख के उनको का शायद काफी मजा आएगा। वो वीडियो का थंबनेल मैं यहां दिखा रहा हूं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी सर को देखना चाहिए। वो वीडियो मैंने बहुत पहले एक फंडा वीडियो बनाया था, और उसको वो बड़ा ही अंडररेटेड सा है मेरे चैनल पे, एक बार उसको देखिएगा। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, कैसे डिस्टेंसेस और फिजिक्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय। तो ये है एनएमएस सर के लिए वीडियो, मेरा गिफ्ट।